स्टार्टिंग। सभी को नमस्ते। सूक्ष्म से शुरू करते हैं। पंजे खड़े रखें, उंगलियां अंदर बाहर। जिस तरह से हम हाथों की मुट्ठियां खोलते बंद करते हैं, इसी तरह से पैरों की उंगलियां अंदर बाहर 3-4 बार करें। सांस भरते हुए पंजों को बाहर की तरफ खींच के लेकर जाए, पंजों को बाहर की तरफ। धीरे से वापस अंदर की तरफ पंजा खींच के रखेंगे। जब हम पंजों को पकड़ के अंदर की तरफ करते हैं तो खिंचाव थोड़ा और बढ़ जाता है, तो ऐसे कर लें। पिंडलियों पर पूरा खिंचाव जगह तक। रुके थोड़ा सा, वापस। अब एक एक पाँव अंदर बाहर करेंगे। पहले एक पाँव से, फिर दूसरे पाँव से। थोड़े से पंजे खोलेंगे कंधे के बराबर। अब दोनों पंजों को मिलाते हुए इस तरह से लगाएंगे, छोटी उंगली पाँव की, दोनों पाँव की लग जाए आसन के साथ। घुटना उठता है तो दबा लेंगे हथेलियों से। वापस दोनों पंजे मिलाते हुए दोनों पाँव के अंगूठे लगेंगे आसन पर। वापस घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज 5-5 बार। रिवर्स। पंजे पे पंजा रखेंगे, घुटने पे घुटना लेकर जाएंगे दाईं तरफ। वापस बाईं तरफ। वापस दायां पंजा खींचकर लेकर जाएंगे दाईं तरफ। 5 बार करेंगे इसको। 1 2 3 4 5। इसी को दूसरी तरफ से 1 2 4 5। पैर को ऊपर फेंकेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी 2 3 4 5। अंदर मोड़ेंगे पैर को, बाहर की तरफ खोलेंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे, इस तरह से सर्कल बनाएंगे 5 बार। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ से भी करेंगे, पंजा अंदर करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स करें। दोनों घुटने मोड़ेंगे। दायां घुटना बाएं पंजे पर, बायां खड़ा रहेगा। बायां दाएं पर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। दोनों पंजे मिलाएंगे, घुटने बाहर की तरफ खोलेंगे। पंजे मिलाते हुए करेंगे बटरफ्लाई। दाएं हाथ से दायां घुटना दबाएंगे। बाएं से बायां। अब दोनों घुटने दबाएं। प्रयास करें कि घुटने मेरे आसन से लग जाए। नहीं लगते हैं तो जबरदस्ती नहीं करना, लेकिन कोशिश हमने करनी है कि मेरे दोनों घुटने आसन से लग जाए, नजदीक आसन के।
और रुकने का प्रयास। रिलैक्स। दोनों पाँव खोलेंगे, दाया पंजा बाई जंघा पर, पैर को ऊपर नीचे करेंगे 3-4 बार, घुमाएंगे सर्कल में 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। घुटने को लगाएंगे आसन से, सांस निकालते हुए छाती से लगाएं। एक बार फिर से आसन से लगाएंगे घुटने को, फिर से छाती से लगाएं। एक हथेली एड़ी के नीचे, दूसरी हथेली घुटने पर, सीधा करें इसको 5 बार साइड पे, 2 3 4 5, और हथेली अंदर से निकालते हुए घुटने को पकड़ेंगे 1 2 3 4 5। पंजा पकड़ते हुए घुटना सीधा करें, टखने को पकड़ेंगे। अब घुटने को माथे पे लगाने का प्रयास, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है हमारे यहाँ पर। पंजा पकड़ते हुए गोल गोल घुमाएंगे इसको 5 बार, 4 5, रिवर्स करें। यही क्रिया दूसरी तरफ से, पहले पंजा ऊपर नीचे, फिर घुमाएंगे गोल गोल, रिवर्स करें। एक हाथ एड़ी के नीचे, दूसरा हाथ घुटने पर, दाएं बाएं करेंगे इसको। हथेली अंदर से निकालते हुए पकड़ेंगे घुटना, पंजा पकड़ते हुए घुटना सीधा, टखना पकड़ते हुए धीरे से लाएंगे घुटने को हाथ से टच करें। वापस बनाएंगे सर्कल 5, रिवर्स। दाएं पांव की एड़ी को बाएं जगह पर रखेंगे, पेट के ज्यादा से ज्यादा नजदीक करेंगे। अब इसको हमने एड़ी का प्रेशर हमने पेट पर लेना है, तो धीरे से सांस बाहर निकालते हुए आएंगे, नीचे की तरफ झुके, एड़ी का पूरा प्रेशर। वापस इसी को दूसरी तरफ से करेंगे, एक हाथ घुटने पर, दूसरा हाथ कमर के पीछे, कमर को ट्विस्ट करेंगे, जितना पीछे लेकर जा सकते हैं जाए। दूसरी तरफ से भी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे 3-4 बार। रिलैक्स। थोड़ा सा पेड़ों सॉरी पेड़ों को अंदर की ओर खींच के रुकने का प्रयास करेंगे, आंखें बंद रख के खींचे अंदर, ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को अंदर की ओर खींचे और रुके। नीचे से मुंह बंद लगा हुआ, रिलैक्स। दोनों हथेलियां सीधा करें, घुमाएंगे हथेलियों को 3-4 बार, घुमाते हुए हथेली ऊपर पीछे की तरफ। अब हथेली इस तरह से खड़ी रखेंगे, सर्कल बनाएंगे, छोटा सर्कल बनाएंगे 1 2 3 4 5, रिवर्स करेंगे 1 2 3 4 5। थोड़ा सा हाथ को ऊपर नीचे,
रिलैक्स। कोहनी मिलाएं और मुट्ठी मिलाएं। बाहर की तरफ खोलेंगे इसको 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठियां मिलाएंगे इस तरह से, मुट्ठी मेरी मिली रहनी चाहिए, खुलनी नहीं चाहिए। सीधा करेंगे इसको। 2 3 4 5। हथेली पकड़े, कलाई के पीछे रखें, ओ सॉरी सर के पीछे रखें, पकड़ेंगे कलाई को। एक कोहनी ऊपर की तरफ, दूसरी कोहनी छाती के साथ लगी हुई। खींचेंगे हाथ को नीचे की तरफ। वापस इसको दूसरी तरफ से भी 2-3 बार करेंगे इसको। सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से। हथेली ऊपर नीचे। अब कंधे घुमाएंगे, सॉरी पहले कोहनी मिलाए, दोनों हथेलियों को कंधे पर रखेंगे, कोहनी मिलाते हुए सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉक। रिवर्स करें। अब कंधे घुमा लेंगे। 5 रिवर्स। दायां कान रखेंगे दाएं कंधे पर और दाएं हाथ से ही सर को दबाएंगे। वापस बाएं तरफ से भी बाएं कान रखेंगे बाएं कंधे पर। वापस थोड़ी के नीचे रखेंगे हाथ, गर्दन को पीछे जितना लेके जा सकते हैं जाए। वापस सर के पीछे रखेंगे हाथ, थोड़ी को नीचे से नीचे लगाने का प्रयास। वापस दोनों अंगूठे कंधे पर रखेंगे। अब कोहनी मिलाएं पीछे की तरफ, इसको खोलेंगे। उंगलियां, चारों उंगलियां पीछे की तरफ कंधे पर और अंगूठा आगे की तरफ। दायां कान लगाएंगे कंधे पर, दाएं तरफ पीछे लेकर जाए इसको, गर्दन को घुमाते हुए, फिर बाएं तरफ, फिर से पीछे, दाएं तरफ। 2-3 बार कर लें इसको। और पूरा सर्कल बनाएंगे, आगे की तरफ झुके, बाएं तरफ कान लगाएंगे बाएं कंधे पर, पीछे की तरफ दाएं कान, दायां कान दाएं कंधे पर। 2-3 बार सर्कल बनाएंगे धीरे धीरे। रिवर्स। वापस दाएं हाथ रखेंगे दाएं कान पर, इसको बाएं तरफ प्रेशर देंगे, सांस भर के दें प्रेशर इसको बाएं तरफ। ढीला छोड़े। अब बाएं तरफ रखेंगे हाथ बाएं कान के पास, दाएं तरफ प्रेशर देंगे। ढीला छोड़े। सर के ऊपर रखेंगे हाथ, नीचे को प्रेशर देंगे। ढीला छोड़े। थोड़ी के नीचे रखेंगे हाथ, ऊपर को प्रेशर देंगे। ढीला छोड़े। माथे पे रखेंगे हाथ, पीछे को प्रेशर देंगे। ढीला छोड़े। सर के पीछे रखेंगे हाथ, आगे को प्रेशर देंगे।
पद्मासन और सुखासन में बैठे, आंखें कोमलता से बंद, 3 बार ओम की ध्वनि, उसके बाद गायत्री मंत्र। सांस भरें। ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद की देने वाले प्रभु, आप सर्वोदय और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उत्तम पाप विनाशी ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों को प्रेरित करते रहें। दोनों पाँव खोलें, थोड़ा सा रिलैक्स, पीठ के बल लेटेंगे और बिना सहारे के उठेंगे। 5 बार उठेंगे। खड़े हो जाएंगे अपने आसन पर। करेंगे ताड़ासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां सर की तरफ, सांस भर के खींचेंगे हाथ को ऊपर, आ जाएंगे पंजों के बल। रुके थोड़ा सा, मेरा सारा वजन पैरों की उंगलियों पर। धीरे से वापस एक बार फिर से हाथ को ऊपर की ओर खींचेंगे, आएंगे एड़ी के बल। जब एड़ी के बल आए तो थोड़ा सा आगे पीछे हो, रिलैक्स। थोड़े से पंजे खोलेंगे, पंजों को अंदर की तरफ उठाएंगे और हथेलियां ऊपर की ओर सांस भर के खींचेंगे, वापस थोड़े से पंजे और खोले और पंजों को बाहर की तरफ उठाएंगे, फिर से वही स्थिति। हथेलियां ऊपर, सांस भर के खींचेंगे हाथ को ऊपर। अब दोनों घुटने मोड़े 10 बार। 4 8 10। पंजे बाहर की तरफ, 2 3 4। पंजे अंदर की तरफ करेंगे तो घुटने मिलने चाहिए, इस तरह से। दोनों घुटने मिलाते हुए सर्कल बनाएंगे, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3 4 5 रिवर्स करेंगे, 3 4 5। दोनों हथेलियां सामने की तरफ, पांव खोलेंगे कंधे के बराबर, बायां हाथ दाएं कंधे पर, दाएं वाले हाथ को पीछे जितना लेकर जा सकते हैं जाए, रुके थोड़ा सा, कमर मेरी पूरी ट्विस्ट हो जाए, रुकने का प्रयास। धीरे से वापस इसी को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। दायां हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को पीछे जितना लेके जा सकते हैं जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसको 20 बार। रिलैक्स। वृक्षासन करेंगे दूसरी तरह से, जैसे हम ऐसे करके
हथेली मिलाते हैं ऊपर की तरफ। आज पाँव रखेंगे बाएं दाएं, हाँ सॉरी, बाएं घुटने पर। अब धीरे से आगे की ओर झुकेंगे और रुकेंगे हम। देखो रुक सकते हैं क्या? सीधे हो जाए, पैर को नीचे रखेंगे, इसी को दूसरी तरफ से उधर बायां पंजा दाएं घुटने पर, आगे की ओर झुकेंगे, रुकने का प्रयास, वापस। अब जो भी श्वासन हम करते हैं वही करते हैं। दाएं पंजा बाएं जंघा पर, दोनों हथेलियां नमस्कार की मुद्रा में, निगाहें सामने की तरफ, रुकेंगे 1 2 3 20 तक। रिलैक्स। दूसरी तरफ से भी रखेंगे, बायां पंजा दाई जंघा पर, हथेलियां मिलाएं और रुके। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों अंगूठों को इस तरह से लॉक कर लेंगे, मिलाएंगे हाथ को। अब अपनी दाईं तरफ झुकेंगे, जितना झुक सकते हैं झुके, निगाहें सामने की तरफ, दोनों हाथ सीधे रहेंगे, कोहनी मोड़नी नहीं चाहिए। धीरे से वापस इसको बाईं तरफ से भी करेंगे, निगाहें सामने की तरफ, एड़ी पंजे मिले हुए। वापस। अब दायां पंजा आगे रखेंगे, बायां पंजा पीछे की तरफ। जो पांव पीछे है उसकी जंघा पर हमने बायां हाथ रखना है। अब दूसरा दायां वाला हाथ जो है उसको हम कान के साथ लगाएंगे। देखिए पीछे कितना बेंड कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथ कान के साथ लगा रहेगा, छाती पूरी खुल जाए, रुकने का प्रयास। वापस इसको दूसरी तरफ से भी करेंगे। बायां पाँव आगे, दायां पाँव पीछे। जो पाँव पीछे है वो हाथ पीछे की तरफ, बायां हाथ कान के साथ लगाते हुए वही क्रिया। वापस। अब दोनों हथेलियां पीछे रखेंगे, कमर जितना पीछे लेके जा सकते हैं जाए। वापस इसको एक बार फिर से करेंगे, जितना हम कमर पीछे बेंड कर सकते हैं करेंगे। वापस दोनों पाँव खोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, चक्रासन, कटी चक्रासन करेंगे। दाएं हाथ बाएं पंजे पर, दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, जल्दी जल्दी करेंगे 50 बार। रिलैक्स।
दोनों पाँव को खोलेंगे वैसे ही, जितना ज्यादा खोल सकते हैं। धीरे धीरे हथेली खिसकाते हुए लाएंगे अपने टखनों के पास। कोशिश करें मेरा सर माथा यहाँ पे आसन पर लग जाए। पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। धीरे से वापस। एक बार फिर से दोनों हथेलियां पीछे रखेंगे, फिर से कमर को बेंड कर देंगे, क्योंकि हमने आगे झुकने वाला किया है। करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन के अंदर भाग में आएंगे, एड़ी कंधे मिलाएं, दोनों हाथ जोड़े, आंखें कोमलता से बंद, सूर्य देव का सांस करें। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचेंगे, सीधे हाथों को ज्यादा से ज्यादा थोड़ी कणकों में लगी रहेगी, जाएंगे कंधे बाहर से पीछे। धीरे से वापस हथेलियां फिर से एक बार ऊपर की ओर खींचे। सांस निकालते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे, हाथ कानों के साथ लगे हुए, दोनों हथेलियां पंजों के दाएं बाएं टिका दें। तसने पकड़े, घुटने से छाती माथा लगाने का प्रयास। अब दोनों हथेलियां दाएं बाएं रखते हुए पाँव के लेकर जाएंगे दाएं पाँव पीछे, पंजा खड़ा, जंघा खींची हुई, आगे वाले घुटने का पूरा प्रेशर छाती पर। दूसरा पाँव भी पीछे लेकर आए, पर्वत आकार की स्थिति। प्रयास करें मेरी एड़ी आसन से लग जाए, सर ज्यादा से ज्यादा आसन के नजदीक। आएंगे एक सरल रेखा में, रैम्प पोजीशन। घुटने टिका देंगे, करेंगे मर्जरी, कमर ऊपर गर्दन नीचे, गर्दन ऊपर कमर नीचे। इसको करेंगे 8-10 बार। पीछे से पैरों का क्रॉस बनाएंगे, करेंगे पुशअप। छाती आगे से लगाएंगे, 10 बार करेंगे। 2 3 4 5 7 8 9 10। सर्कल बनाएंगे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 2 3 4 5। वापिस आ जाएंगे पर्वताकार में। अब धीरे धीरे दोनों पंजे अंदर की ओर लाएंगे, घुटना सीधा रहे, हाथ भर के अब दाया पाँव ऊपर की ओर उठाएंगे, सीधा कर दें। दाएं पाँव को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं जाए, रुकने का प्रयास। वापिस दूसरी तरफ से भी। वापिस फिर से वापिस वापिस पर्वताकार में जाएंगे। अब यहाँ पर एक एक एड़ी उठाएंगे और रखेंगे, मोड़ेंगे घुटना, फिर से एड़ी लगाएं आसन पर। अब सिर्फ एड़ी उठाएंगे और रखेंगे। पहले हमने एक एक एड़ी उठाई और रखी थी, अब एक एड़ी दोनों मिलाते हुए उठाएंगे और रखेंगे।
आएंगे अष्टांग प्रणाम में, घुटने, छाती, माथा, पेड़ू भाग उठा रहेगा। शरीर को आगे सरकाते हुए आएंगे भुजंगासन। गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे की ओर। यहीं से अपनी गर्दन को घुमाते हुए दाएं तरफ घुमाएं। बाएं पांव की एड़ी को देखेंगे। धीरे से वापस बाएं तरफ घुमाएंगे गर्दन को, दाएं पांव की एड़ी को देखेंगे। वापस करेंगे भुजंगासन। हम 30 बार करेंगे, 10-10 बार अलग तरफ से। पहले दोनों तैयार छाती दाएं बाएं उठाएंगे गर्दन को ऊपर सांस भर के 10 बार। जब 10 हो जाए तो हथेली अंदर की तरफ मोड़ेंगे इस तरह से। फिर से करेंगे इसको भुजंगासन 10 बार। कोहनी सीधी कर दें। वापिस अब दोनों हथेलियां थोड़ी सी नीचे रखेंगे। फिर से करेंगे 10 बार भुजंगासन। छाती के नीचे रखेंगे, सॉरी। मत्स्यासन में आएंगे। एक एक पांव से हिट करें। पंजा बाहर की तरफ खींच के रखें। अब दोनों पांव से आ जाएंगे वापस पर्वताकार में। प्रयास करें मेरी एड़ी आसन से लग जाए, सर ज्यादा से ज्यादा नजदीक आ सके। जो पाँव पीछे लेकर गए थे खिसकाते हुए लाएंगे उसको आगे की तरफ। दूसरा पाँव भी आगे लाए, अपने पकड़े घुटने से, फिर से छाती माथा लगाने का प्रयास। सांस भरते हुए दोनों हथेलियां कानों के साथ लगाते हुए खींचेंगे हाथ को ऊपर। खोल दे पाँव को कंधे के बराबर। पीछे जितना जा सकते हैं जाए, कमर से, गर्दन से, घुटने से इतना पीछे जा सकते हैं। नमस्कार करते हुए दोनों हथेलियां दाएं करते हुए अपने अपने आसन पर लेट जाएं। पीठ के बल लेटेंगे। एकदम रिलैक्स, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें।
सूर्य नमस्कार में हमारे 12 आसन हो जाते हैं, कुछ हम और जोड़ देते हैं। तो पैरों से लेकर सर तक प्रभाव में चेतना में आए। करेंगे ताड़ासन। दोनों हथेलियां सर के पीछे की ओर खींचे, पांव को नीचे की तरफ 2 बार करेंगे इसको। ढीला छोड़े, एक बार फिर से खींचे हाथ को ऊपर, पांव को नीचे की तरफ, जैसे रस्साकसी हो रही है। ढीला छोड़े। अब करेंगे नौकासन। नौकासन 5-7 बार करने के बाद हलासन में हम रुक जाएंगे। हलासन करने के बाद फिर उठेंगे नहीं, लेटेंगे, लेटे रहेंगे। बीस सेकंड तक रुकेंगे। धीरे से वापस आ जाए गवांग आसन में। रिलैक्स। गहरे लंबे सांस। दोनों घुटने मोड़े, चक्रासन करने जा रहे हैं। दोनों हथेलियां अंदर को मोड़ते हुए गर्दन के नजदीक, नाभि वाले भाग को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे से वापस। करेंगे कंधाड़ आसन। दोनों घुटने मोड़े, टखने पकड़े। फिर से सांस भर के कमर को ऊपर उठा लें। एड़ी उठा देते हैं तो और प्रेशर पड़ जाता है। धीरे से कमर को नीचे रखेंगे। रिलैक्स। मकर आसन की तीसरी विधि। दोनों हथेलियां दाएं बाएं 90 डिग्री पर, दायां घुटना मोड़े, इसको लेकर आएंगे। दिखाई दे रहे? मकर आसन की तीसरी विधि। दायां घुटना मोड़े, लेकर आएंगे बाएं तरफ। लगा देंगे घुटने को आसन से। अब नीचे वाले पांव को मोड़ते हुए पकड़ने का प्रयास करेंगे। आगे वाला घुटना आसन से लग जाए और नीचे वाला पांव पकड़ने का प्रयास। गर्दन दूसरी तरफ। रुकेंगे थोड़ा सा। धीरे से वापस। सभी को मालूम है ये वाली विधि, कोई नया तो पूछ सकता है। दोनों पांव सीधे करें, बायां घुटना मोड़ेंगे,
लेकर जाएंगे इसको दाईं तरफ। कोशिश करें कि घुटना मेरा आसन से लग जाए और नीचे वाले पांव को पकड़ने का प्रयास। गर्दन ऑपोजिट। रिलैक्स। मकरासन की 7वीं विधि। दोनों हथेलियां सर के पीछे की तरफ, दोनों पंजे खड़े हुए। अब मैंने दाहिनी कोहनी जो है उसको जमीन से टच करना है। पंजे खड़े रहेंगे। इसको करेंगे 5-7 बार। कोहनी उठाए, बाएं तरफ टच करके वापस आए। रिलैक्स। करेंगे पवन मुक्तासन। दायां घुटना मोड़े। पंजा अगर पकड़ में आता है तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे प्रेशर और बढ़ जाएगा। जिसकी जंघा हाथ में आती है ऐसे पकड़ लें, घुटने के ऊपर पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ पकड़ लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। मोड़ेंगे घुटने को, घुटने से नाक माथा लगाने का प्रयास और नीचे वाले पाँव को थोड़ा ऊपर उठाएंगे। वापस इसी को दूसरी तरफ से दोहराएंगे। पंजा पकड़े, गर्दन उठा ले पीछे से और नीचे से दूसरा पाँव जमीन से थोड़ा सा ऊपर। वापस। अब दोनों पाँव से करेंगे। चाहे तो आप ऐसे पकड़ लें, चाहे ऐसे जंघा से पकड़ लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल वैसे पकड़ लें। दबाएंगे घुटनों को, पहले सांस भर के पीछे से गर्दन उठा दे। कोशिश करें मेरा नाक में टच हो जाए घुटने से। वापस। अब दाएं बाएं डोल देंगे। देखो पीछे से उठ के बैठ सकते हैं क्या? लेट्स। एक पेट के बल धनुरासन कर लेते हैं। आ जाएंगे पेट के बल। दोनों घुटने मोड़े, टखने पकड़े। सांस भर के उठा देंगे गर्दन को, पीछे से घुटनों को पूरा प्रेशर मेरे पेट पर। रुकने का प्रयास।
यहाँ पर भी 2-3 बार दाएं बाएं डोल ले। आगे पीछे उठा दे गर्दन को, रिलैक्स। दाहिनी कमर लेते उठेंगे। आंखें बंद। करेंगे मंडूक आसन। दोनों मुट्ठियां बनाए, नाभि के दाएं बाएं रखेंगे, सांस भरे, सांस निकालते हुए आगे की ओर झुकेंगे। यहाँ पर कपालभाति करेंगे। जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है वो सोफे पर बैठ के करें तो ज्यादा प्रेशर आता है, नहीं तो इसको वज्रासन में बैठ के करें। धीरे से वापस। अब एक मुट्ठी नाभि के ऊपर रखेंगे, सॉरी, दबाएंगे इसको। फिर से सांस भरें, सांस को बाहर निकालते हुए आगे की ओर झुकें। धीरे से वापस नाभि पर कप बनाएंगे हथेली से। जब हम सांस निकालते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे तो कप को रोल करें। कोई नया नहीं है, सभी को मालूम है। वापिस आ जाए। अब दोनों मुट्ठियां बनाते हुए हम अपने जंघा के नजदीक रखें। दबाएंगे मुट्ठियां, सांस भरे, झुके आगे की तरफ। धीरे से वापस। अब पेड़ू भाग को अंदर की ओर जितना दबा सकते हैं दबाएं। सांस भरे, सांस निकालते हुए कोशिश करें मेरा सर आसन से लग जाए। धीरे से वापस। अब करेंगे वक्रासन। दोनों पांव खोले, दाया घुटना मोड़े, जो घुटना मुड़ा है। चाहे तो आप पैरों को क्रॉस कर लें। जो घुटना मुड़ा है वो हाथ पीछे रहेगा। दूसरे हाथ को घुटने के अंदर से निकालते हुए अपना लोअर पकड़े, गर्दन ऑपोजिट, यहाँ पे भी करेंगे कपालभाति।
धीरे से वापस। बायां कितना मोड़े, क्रॉस करें। धीरे से वापस करेंगे गौमुख आसन। अगर आपका पीछे से हाथ पकड़ में आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई नहीं मोड़े। अब इसको पीछे की ओर धकेलें। पलट लें हथेली। रिलैक्स। करेंगे सिंहासन। दोनों हथेली अंदर की ओर मोड़े, पूरी जीभ बाहर निकाल के 4 बार सामने, 3 बार दाएं, 3 बार बाएं, सिंह की गर्जना शुरू करते हैं। सॉरी। गर्दन को सहला ले, कॉलर बोन को भी। क्या मुद्रा लगा के बैठेंगे। एक लंबी गहरी उनकी ध्वनि, उसके बाद कपालभाति शुरू करते हैं। सांस भरे। ओ शुरू करते हैं कपालभाति। 5 मिनट का करेंगे। गर्दन ऊपर रखते हैं तो हमें थायराइड में फायदा मिलता है, तो इसलिए गर्दन ऊपर रखिए।
शांत। करेंगे अग्नि सांस, पूरी सांस को बाहर निकालते हुए निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। कपाल भाती अभी 1:15 तक करवा दो ना। नहीं, 1:15 तक कपाल भाती करने दो, उसके बाद अग्निसार करवा। कहीं जाना तो नहीं आपको, जल्दी जाना तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो फिर कपाल भाती 1:15 करने।
चलिए, हो गए समय तो अब शुरू करिए अग्नि सांस। पूरी सांस बाहर निकाल के निकली हुई सांस को सॉरी निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करेंगे। हाई बीपी वाले ध्यान से करें, 15-20 सांस से ज्यादा ना करें, अल्सर वाले नहीं करें, पीरियड्स में नहीं करना है इसको। इसमें हम 3 सांसों में करते हैं, तो वो गिनिए कि हमारी पहली सांस में कितना हमने पेट को अंदर बाहर किया, दूसरी सांस में पेट को कितना अंदर बाहर किया और तीसरी में कितना किया। तो इसको गिनेंगे तो ध्यान हमारा अपनी सांसों पर लगेगा। शुरू करते हैं। हो जाए तो रुक जाएं। करेंगे अनुलोम विलोम। बाईं नासिका से सांस को भरेंगे, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से भरेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। करते हैं 20-25 आवृत्तियां। जितने प्रेशर से सांस को भरना है उतने ही प्रेशर से सांस को बाहर छोड़ना है।
जहां से शुरू किया था वहीं से कंप्लीट करेंगे। सर रेचक करवाना है कि ब्राह्मणी करवा के शांति पाठ करवा दें? अभी टाइम है हेलो, आपके पास का, आप करवाइए रिचेक। ठीक है, शुरू करते हैं रेचक। 20 बार सांस भर के ऊपर और हाथ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे प्रेशर से। सामने से हाथ करेंगे और सांस भर के साइड में लाएंगे हाथ को। दोनों हथेलियां इस तरह से रखेंगे। अब साइड से लेट जाएंगे श्वास आसन में, घुटने खड़े, छाती लगी आसन से। धीरे से वापस आ जाए। उज्जैन करवाया था। उज्जयी हम्म, करते हैं, अब उज्जयी प्राणायाम। 6 मिनट कम से खराटों की आवाज निकालेंगे पहले। इसकी दो विधियां होती है, एक खराटे की आवाज निकालने वाली और दूसरी गले को चौक करने। तो दोनों विधियां कर लेते हैं। सॉरी। दूसरी विधि। शाम। एक चेहरे वाली आजकल सर करवा रहे हैं। उंगली को यहाँ पे रखेंगे और फिश, जैसे फिश वाला मुंह बनाएंगे, साइड पे लेके जाएंगे। पहले सॉरी, पहले सामने ऊपर की तरफ देखेंगे। सीमा जी को ये दोबारा बताइए। गाल को अंदर पिचका के, फिश जैसे मुंह होता है ना फिश का, इस तरह से ऐसे करना है और उंगली यहाँ पे रखनी है।
और ऊपर की तरफ खिंचाव देना है, गर्दन को पीछे जितना लेके जा सकते हैं। अब साइड पे दाईं तरफ गर्दन को उठाएंगे, वापस बाईं तरफ, वापस। अब मुंह हमने अपनी टंग को सर्कल में घुमाना है 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। जब 5 बार क्लॉकवाइज हो जाए तो टंग को रोक के रखेंगे यहाँ पे साइड। पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मुंह बंद रहेगा ऐसे। सीमा जी, ये किस चीज के लिए था जो अभी आपने फिश वाला कराया? फेस के लिए ओके। सारा खिंचाव आपका यहाँ पड़ रहा है, आपने किया, आपको खुद फील हो रहा होगा। ये एक्चुअल में जब यहाँ पे उंगली इन्होंने रखा था ना, तो उंगली का प्रेशर इतना था कि स्किन ऊपर नहीं जाने दे रही थी। तो एक तो डबल चिन का फायदा होगा, उसको दबा के रखना था कि स्किन में आपको स्ट्रेस पड़े। नंबर एक, जब आपने अपने फेस को फिश बना के रखा तो आपके गाल की ज्यादा से ज्यादा जो नर्व्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं ब्लड की, वो टाइट होती हैं। तो एज इफेक्ट इससे बहुत। जो उसको रखना होता है वो प्रेशर से दबाना होता है उसको? हाँ जी, हाँ जी, प्रेशर से तभी तो स्किन ताकि ऊपर न जाने पाए। यस सर, मैंने नॉर्मल रखी हुई थी, अब पता चल गया। चलो अब टंग को घुमाएंगे सर्कल में 5 बार, एक बार देख लेंगे। जब 5 इसका बार हो जाए तो दूसरे साइड में रख के रोकना है। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज, वापस। चलिए अब करते हैं भ्रामरी। दोनों अंगूठों से कानों को बंद करना है, बाहर की हवा आवाज हमें सुनाई ना दे। 2-3 सांसें गुंजन की करते हैं। शांत, मनी मन अपनी आती जाती सांसों को निहारें।
रोज खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन में पॉजिटिविटी, एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि, उसके बाद शांति बात, सांस भरे ओ ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अभी हमने सबको शांत किया, अपने आप को भी शांत करें। हथेलियां जोर से रगड़े, निकली हुई ऊष्मा को अपने चेहरे पर, आंखों पर, पूरे शरीर पर धारण करेंगे। आंखें खोलें, देखेंगे अपने हाथ और अपना आसन। धन्यवाद आप सबका।